कानून का क्या उद्देश्य है आपका? देखिए, 27 सितंबर को लक्ष्मी मिश्रा उर्फ बिट्टू 12 वर्षीय बच्ची का जो छत विछत शव शारदा सहायक नहर ओवरब्रिज के पास मिला है। ये बेटी पिछले 20 दिन से गायब थी। आज मैं उनके परिजनों से मिला। 27 अगस्त को परिजनों ने और मृतका बेटी के पिता ने थाना डी में प्रार्थना पत्र देकर के गुमशुदगी की रिपोर्ट दी थी। दुर्भाग्य ये रहा कि उस दिन के दिए गए प्रार्थना पत्र पर वहां की पुलिस ने कोई न गुमशुदगी अंकित किया, न कहीं जीडी में दर्ज किया। फिर पुनः 13 सितंबर को जब मृतका बिट्टू मिश्रा के पिता ने पुनः थाने में जाकर के प्रार्थना पत्र गुमशुदगी का दिया, तब जाकर के 20 दिन बाद थाना डी की पुलिस चेती और उसकी कुंभकर्णी नींद खुली और तब उसने वहां पर गुमशुदगी लिखी। 26/27 को परिजनों को मालूम हुआ कि एक बच्ची की डेड बॉडी शारदा सहायक नहर के पुल के किनारे पड़ी हुई है और तब परिजन 27 तारीख को ढूंढते हुए वहां पर पहुंचे। बच्ची के शरीर में जिस तरीके की चोटें हैं, मैं समझता हूं कि वो चोटें मानवता को शर्मसार करने वाली हैं। छत बिछत शव दरिंदगी की सारी पराकाष्ठा पार हुई थी। बच्ची का एक हाथ, उसकी उंगलियां मिसिंग हैं, उसके चेस्ट पर भी चोटें रही हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहता है, जो मैंने पढ़ा और अध्ययन किया है, कि उसे हेड इंजरी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहता है कि बच्ची के मृत्यु के 2 से ऊपर के दिन हो गए थे। मैं कह सकता हूं कि एक दिन थाना डी के पुलिस अधिकारियों ने इस प्रकरण को गंभीरता से लिया होता और अपनी ड्यूटी का पालन किया होता और उसकी खोज की होती, तो शायद वो बच्ची आज जिंदा होती। लेकिन घोर लापरवाही इसमें पुलिस थाना डी के, वहां के सब इंस्पेक्टर का, वहां के एसओ का, वहां अन्य जो थाने में लोग पुलिस विभाग के हैं, उनकी घोर लापरवाही आई। ये घटना केवल एक आबोध 12 वर्षीय बच्ची लक्ष्मी उर्फ बिट्टू मिश्रा का नहीं है। सवाल ये है कि जब मानवता को शर्मसार करने का, इस तरह की दुस्साहसिक हत्या करने का और इतने घृणित कार्य करने में जो लोग भी सामने रहे हैं, जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, आज इतने दिन हो जाने के बाद भी पुलिस उनमें से किसी को की जानकारी नहीं कर पाई, कोई गिरफ्तारी नहीं कर पाई। मैं समझता हूं कि पूरे जिले को दहला देने वाली घटना है, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। आपके माध्यम से भी मैं जिले के पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों से मांग करते हैं, इसमें जो भी दोषी हैं, मूल रूप से जो लोग दोषी हैं, इसमें केवल फर्ज अदायगी न की जाए। जो लोग इस घृणित हत्याकांड में, एक आबोध 12 वर्षीय बच्ची के हत्याकांड में थे, उनको शीघ्र गिरफ्तार किया जाए, फास्ट ट्रैक पे उनका मुकदमा चलाया जाए और पूरी पैरवी करके ऐसी बच्ची के हत्यारों को सजा दिलाई जाए। मैं इस मौके पर जरूर कहना चाहता हूं कि जिन डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया, जो थोड़ी बहुत हमको जानकारी है, उसमें पोस्टमार्टम में भी घोर लापरवाही की गई। तमाम चोटों को जो खोलना चाहिए, उनके कारण लिखने चाहिए, उनका कारण नहीं लिखा गया। तमाम चोटों का जो अन्य चोटें थी शरीर में, जो हमने फोटो में देखी हैं, जो माता पिता ने बताया कि अन्य अंगों पर भी चोट थी, जिनका मैं जिक्र नहीं कर सकता, उनका जिक्र नहीं किया गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। क्यों? कई बड़े सवालिया निशान इस जांच पर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर लग रहे हैं। मेरा आप सबसे के माध्यम से ये मांग है प्रशासन से कि इस प्रकरण को पूरी गंभीरता से ले। ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। केवल ना एक 12 वर्षीय बेटी लक्ष्मी मिश्रा और बिट्टू का मामला है, बल्कि पूरे जनपद की उन आबोध बच्चों का भी मामला है। कैसे कोई अपराधी मानवता को शर्मसार करने की ऐसी घटना कर सकता है कि आबोध 12 वर्षीय बच्ची के साथ
जो उनके परिजनों ने हमें बताया, जो उनके पिता ने बताया कि उसके साथ उसकी हत्या के पहले उसके शरीर से छेड़छाड़ की गई है। उन लोगों ने और कई आशंकाएं व्यक्त किया है। उन्होंने रेप की भी आशंका उनके परिजनों ने व्यक्त किया है। तो कैसे कोई व्यक्ति ये हिम्मत कर सकता है? ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करके और कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस पर की जाए। अन्यथा जहां इस मामले को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी मैं पूरी प्रमुखता से उठाऊंगा उस लड़की को, उस परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए। वहीं अगर जरूरत पड़ेगी, अगर जिला प्रशासन ने इसमें इंसाफ नहीं किया तो अगर धरने पर भी हमें बैठना होगा तो मैं धरने पर बैठूंगा। मैं विश्वास करता हूं कि जिला पुलिस प्रशासन इस जघन्य हत्याकांड में क्रूरता की सारी सीमाओं को लांघ करके किए गए एक अबोध बच्ची के साथ इस हत्या के घटना में अति शीघ्र यहाँ मुलजिमों को पकड़ेगी, केवल खाना पूरी करने का काम नहीं करेगी। और इसमें केवल एक सब इंस्पेक्टर और मुंशी जिनको निलंबित किया गया, केवल वो नहीं, इसमें दोषी हैं। थानेदार क्या कर रहे थे? क्या थानेदार की ड्यूटी नहीं थी कि वो पता करते कि एक एप्लीकेशन गुमशुदगी की आई, वो क्यों नहीं लिखी गई? 20 दिन तक केवल रिपोर्ट न लिखा जाना थाने इंचार्ज की भी जिम्मेदारी, वहां सर्किल के सीओ की भी जिम्मेदारी है। ऐसे भी अधिकारियों के आचरण की जांच होनी चाहिए जिनकी लापरवाही से इस बच्ची की मौत हुई है। यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बच्चियों या महिलाओं के साथ जो अपराध होगा अगले चौराहे पर यमराज मिलेगा। क्या ये कहावत यहाँ पर लागू हुई कि नहीं? बच्ची तो अगस्त में गायब हुई है और 27 सितंबर को उसकी डेड बॉडी मिली है। 16 को गायब हुई है, 16 को डेड बॉडी मिली है। गायब हुई है वो 27 अगस्त को। तो 27 अगस्त और 16 सितंबर में 19 से 20 दिन का समय है। इमराज क्या आराम करने गए हैं? कहाँ है इमराज? ऐसे ही अपराधियों के लिए इमराज की आवश्यकता थी। हमें अफसोस है, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी भी उस 12 वर्षीय बच्ची लक्ष्मी को इंसाफ दिलाने के रास्ते अभी आगे कहीं बढ़े नहीं हैं। हम उम्मीद करते हैं और ये मांग करते हैं पुनः आपके माध्यम से कि ऐसे नृशंस हत्यारों को, जिन्होंने एक आबोध बच्ची के साथ न केवल उसके शरीर से छेड़छाड़ किया है बल्कि क्रूरतम हत्या करने का काम किया है, उनको शीघ्र ही पर्दाफाश करके बेनकाब करके उन्हें जेल भेजा जाए और फास्ट ट्रैक में मुकदमा चला करके उनको शीघ्र ही सजा दिलाने का अभियोजन की तरफ से प्रयास किया जाए।